स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल इंडियन इंग्लिश स्कूल फरक्या में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है हम लोग सीटेट 2022 और 23 के लिए जो है कि तैयारी में ज़बरदस्त लग चुके हैं और इसमें आज हम लोग उर्दू पेडागोजी को देखेंगे और इसमें जो महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आते हैं और हर बार आते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं अभी करा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ये मैं आपको रियल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप यकीन करेंगे अगर इसे आप याद कर लेंगे तो मैं 100% श्योर हूँ आप सिर्फ थैंक यू कहेंगे बाद में, एग्ज़ाम के बाद जब आपको पता चलेगा तब, ठीक है। तो आइए हम लोग आज देख लेते हैं उर्दू पेडागोजी की जो है कुछ महत्वपूर्ण कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में लेकर आया हूँ। तो आइए देख लेते हैं, शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे बिना स्किप किए हुए और सारे क्वेश्चन आंसर को आप याद कर लेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों मेरा पहला सवाल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला सवाल है कहानियाँ बच्चों को ज़बान सीखने में किस तरह मददगार है, ठीक है। जो भी मैं आंसर करा रहा हूँ क्वेश्चन आंसर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इन्हें ज़रूर याद करेंगे और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करेंगे ताकि जो है वो भी इस वीडियो को मिस ना करेंगे और आप लोग जो है इन्हें नोट भी करेंगे। सिर्फ देखने से नहीं होता है दोस्तों, आप जितना मेहनत करेंगे आपको उतना फल जो है कि मिलेगा, ठीक है। तो आप इसे साथ साथ में नोट करते जाएंगे और समझते जाएंगे, एक एक सवाल को हम लोग समझेंगे अच्छी तरीके से। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप लोगों को सीटेट से रिलेटेड सारा चीज़ की तैयारी आपको इसी चैनल से आपको मिलेगा। सवाल क्या कर रहा था, कहानियाँ बच्चों को ज़बान सीखने में किस तरह मददगार हैं, ठीक है। नंबर 1 ऑप्शन देख लीजिए, यह ज़बान के कायदों को सिखाती है। नंबर 2 में बच्चों के खाली वक्त का इस्तेमाल करने में मददगार करती है। नंबर 3 में है यह किताबों का सबसे अहम हिस्सा है, ठीक। उसके बाद देखिए नंबर 4 में है कि यह बच्चों में ज़हनी फ़िक्र के नशोनुमा में मददगार है। तो इनमें से कौन सा राइट होगा जल्दी कमेंट करेंगे। अगर आपको पहले से इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हमें इतने का जॉब आ रहा था ऐसा बोल करके। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका जो है कि चौथा सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी ये जो है बच्चों में ज़हनी फ़िक्र के नशोनुमा में मदद करता है। जैसे कि ज़हनी फ़िक्र और नशोनुमा का मतलब क्या होता है, मेंटली, यानी मेंटली नशोनुमा का मतलब होता है उसका जो है पालन पोषण, यानी नशोनुमा उसकी जो है परवरिश में ये बच्चों के ज़हनी फ़िक्र के नशोनुमा में मदद करती। क्या कहानियाँ बच्चों को, यानी कोई भी कहानी का उदाहरण देख करके जो है आप अगर बच्चों को समझाएंगे कुछ पढ़ाएंगे तो उनका जो है ना ज़हनी फ़िक्र को नशोनुमा होती है, यानी ज़हनी मेंटली वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे 3 क्लास एवं 4 क्लास या 5 क्लास के हिंदी के बुक में आप देखेंगे या फिर इंग्लिश के बुक में आप देखेंगे कि उसमें जो है कि बहुत ही इमोशनल कहानी बयान किया गया है, लिखा गया है। उर्दू की किताब में देखेंगे। उसके बाद में आप अगर चलेंगे कुरान व हदीस में तो कुरान हदीस में भी जो है कि नबियों के किस्से, साहबों के किस्से जो है कि बयान करके जो है कि समझाया गया है कुरान में, ठीक है। तो पिछले कौम की वाक़यात बयान किया गया है। तो इसमें क्या होता है, कहानी से अगर आप बच्चों को समझाएंगे तो उसके ज़हनी फ़िक्र के नशोनुमा होती है, इसीलिए आपको चौथा नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक को पकड़ेंगे और उसका आंसर देंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों, कुछ खास है नहीं। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, कह रहा है कि ज़बान के उस्ताद के लिए सबसे अहम क्या है। यानी ज़बान के उस्ताद के लिए, ज़बान के उस्ताद का मतलब क्या होता है कि जो ज़बान के टीचर है, मतलब कि भाषा के टीचर हैं, भाषा के टीचर जो हैं उसके लिए क्या ज़रूरी है, अहम क्या है। तो नंबर 1 में है बच्चों को ज़बान इस्तेमाल करने के मौका फराहम करना, ठीक है। नंबर 2 में है ज़बान की गलतियों के लिए कड़ा रवैया इख्तियार करना। नंबर 3 में है ज़बान की किताबें। नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। यानी आपको जो इनका जो है कि सही ऑप्शन क्या है आपको चॉइस करना है। तो यहाँ पर सवाल को समझ लीजिए, ज़बान के उस्ताद के लिए यानी जो ज़बान के टीचर हैं, जो लैंग्वेज के टीचर हैं, उनके लिए क्या ज़रूरी है, 3 में से जो उनके लिए क्या ज़रूरी है। तो दोस्तों इसका जो है ना आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बच्चों को ज़बान इस्तेमाल करने के मौका फराहम करना। जैसे कि अगर आप किसी को उर्दू पढ़ाते हैं तो उसे जो है कि उर्दू पढ़ाने का उसको उर्दू इस्तेमाल करने का उसको जो मौका देना चाहिए। जैसे कि इंग्लिश का टीचर क्या करते हैं, जो इंग्लिश का ये पढ़ाते हैं, स्पोकन पढ़ाते हैं, वो क्लास में शर्त लगा देते हैं कि भाई कोई इंग्लिश के अलावा अदर लैंग्वेज में बात नहीं करेगा वरना आपको 5 रुपये का फाइन लगेगा, ठीक है। इस तरीके जुर्माना लगाता है। इसका ये मतलब होता है कि वो इंग्लिश
में बच्चों को बात कराने की कोशिश कराता है। तो ये चीज़ है कि ज़बान बच्चों को ज़बान इस्तेमाल करने के लिए मौका फ़राहम करना। बस यही चीज़ें, यही आपका आंसर हो जाएगा और बाकी सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है मादरी ज़बान में तालीम से, यानी बच्चों के लिए सीखना आसान हो जाना, तालिब इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, या फिर आप कह लीजिए बच्चे इम्तहान में अच्छी कारकर्दगी करते हैं, या फिर मंदरजा झेल बाला सभी। यानी आपको यहाँ पर यह कह रहा है कि भाई मादरी ज़बान में तालीम से, यानी मादरी ज़बान की अगर तालीम से मतलब अगर कोई अपनी मादरी ज़बान से अगर किसी को तालीम दे तो क्या होता है उसमें। तो आपको बता दो दोस्तों कि ये जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है कि 3 का चौथा नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी इससे अगर कोई अपनी मादरी ज़बान से अगर कोई तालीम देता है तो उसके लिए बच्चों के लिए सीखना आसान हो जाता है, क्योंकि अपनी मादरी ज़बान हर कोई समझता है। तालिब इल्म ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, यानी अपनी मादरी ज़बान की वजह से, है ना। उसके बाद बच्चों जो है इम्तहान में भी अच्छा जो है कि नंबर भी लेके आते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसलिए आप चौथा में टिक लगाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथा देख लेते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, लाइब्रेरी क्या है। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, पुस्तकालय जहाँ पर किताबें रहती हैं, लाइब्रेरी वो क्या है। तो कह रहे एक ऑप्शन नंबर 1 में है इल्म की प्यास बुझाने वाली, इल्म की प्यास बुझाने वाली। नंबर 2 में है कुतुबबिनी का शौक़ पैदा करने वाली, या फिर आप कह लीजिए ख्यालात में वसीअत व बुलंद लाने वाली, या फिर मंदरजा झेल सभी। इन चारों में से आपका कौन सा सही है आपको बतानी है। तो दोस्तों लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी क्या है, उसका आंसर जो है ना आपका पूरा यानी तीनों सही हो रहा है। ठीक है, यानी इल्म की प्यास बुझाने वाली लाइब्रेरी क्या है भाई, इल्म की प्यास बुझाने वाली। यानी आपको अगर इल्म की ज़रूरत है आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको इल्म प्राप्त हो जाएगा, आप वहाँ से हासिल कर पाएंगे, है ना। या फिर जो ज़रूरी आप चीज़ खोज रहे हैं वो किताबों में आपको मिल जाएगा, या फिर आप कह लीजिए कुतुबुनी का शौक़ पैदा करता है कि लाइब्रेरी रहेगा तो ज़रूर अगर वहाँ पर आप जाएंगे तो 1-2 किताब पढ़ लेंगे, है ना। या फिर बुलंदी पैदा करती है इल्म में, है ना, इसीलिए ख्यालात में, है ना, इसीलिए जो है ना 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, इसीलिए जो है ना चौथा नंबर में हम टिक लगा देंगे। ठीक है, आइए फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। दोस्तों अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में आपका प्यार देंगे और लाइक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। नीचे दिए गए बयानात में कौन सा सबसे अहम है, मतलब सब तो अहम है भाई, लेकिन कौन सबसे अहम। देखिए सबसे नंबर 1 कौन अहम है, आमोख्ता से सीखना, पढ़कर सीखना, समझकर सीखना, इनमें से सभी, यानी कौन सा आपका सही है। तो भाई आपको बता दूं भाई, आप तो खुद समझ रहे होंगे तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा, फटाफट बताइए तो कमेंट में। देखिए इसका जो है ना ऑप्शन नंबर आपको 3 सही होगा। ठीक है, समझ कर सीखना ये आपको सही हो जाएगा। क्यों भाई, क्यों सही होगा, क्योंकि भाई समझ के सीखिएगा तभी तो आपका काम आएगा। अगर समझ के रट्टा कोई करता है क्या, रट्टा अगर कर लेंगे भूल जाएंगे, लेकिन समझ के पढ़ना कभी नहीं भूलते। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा नंबर राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फटाफट में हम लोग देख लेते हैं छठा। अच्छे सवाल की खूबी पर निशान लगाएं। अच्छे सवाल की खूबी पर निशान लगाएं, जो अच्छे सवाल हैं उनके खूबी क्या है उस पर निशान लगानी है। एक में है ज़बान साफ़ आम फहम और सादा हो, ज़बान साफ़ आम फहम और सादा हो, तालिब इल्म की उम्र और उनके मियार के मुताबिक हो, तलबा से हमदर्दी का जज्बा हो, इनमें से कोई नहीं। इनमें से सबसे ये कौन है, अहम कौन है, उस पर आपको निशान लगानी है। तो दोस्तों इसका जो है ना ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, यानी तलबा की उम्र और उनके मियार के मुताबिक हो, मतलब तलबा की उम्र और उनके मियार के मुताबिक हो, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए फटाफट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है जदीद तालीम रोश में, तो इसका क्या है, स्कूल की सरगर्मियों में उस्ताद मरकज़ी हैसियत रखता है, या फिर स्कूल की सरगर्मियों में तलबा मरकज़ी हैसियत रखता है, सदर मुदर्रिस मरकज़ी हैसियत रखता है, या फिर किताब मरकज़ी हैसियत रखती है। इनमें से कौन सा आपका सही होगा भाई, फटाफट कमेंट करेंगे अगर इसका आपको जवाब मालूम है। जी इसका नंबर 2 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी स्कूल के सरगर्मियों में, यानी स्कूल की गतिविधि में जो है तलबा मरकज़ी हैसियत रखता है, यानी तलबा जो है मरकज़ी हैसियत रखता है। ठीक है, इसके अलावा जो है कि 2 अदर नहीं होगा, सदर मुदर्रिस जो हैसियत नहीं रखेगा, उसका जो मरकज़ी हैसियत नहीं रखेगा, उसका में किताब जो है मरकज़ी हैसियत ये भी नहीं रखेगा। ठीक है, ये जो है ना ये आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाता है। ठीक है, आइए फटाफट में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। और ये जो मैं करा रहा हूँ ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है दोस्तों, आप इन्हें याद रखेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, इसे आप ज़रूर याद करेंगे। तो क्वेश्चन 8 में है तालीम ही तो फ़लसफ़े का मुहर्रिक ज़रिया है, किसका कौल है। यानी जो तालीम ही तो फ़लसफ़े का मुहर्रिक है, ये एक कौल है, एक बयान है। ये बयान किसका है, किसने ये कहा था, ये किसका कौल है, किसका बयान है ये। ऑप्शन में है
ये आपका एडमस का बयान है कि हर्बर्ट का बयान है कि आपका जो है कि जॉन डीवी का बयान है या फिर स्कैनर का बयान है? किसका बयान है भाई? चलिए फटाफट अगर जवाब देंगे कमेंट में अगर आपको पता है तो। एडमस का बयान था ये। किसका बयान था? एडमस। इसको समझना है नहीं, ये तो कॉल था, ठीक है। ये किसका कॉल है ना? तो भाई एडमस का कॉल है, बात खत्म है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए तो क्या है इसमें। समाजियात की महारत का मुकद्दस किससे मंसूब है? तो इसका ऑप्शन में है आपका सकरात, 2 में है आपका पेस्टोलॉजी या फिर जॉन डीवी या फिर जो है कि आपका जो है कि चामस्की। इनमें से कौन सा आपका राइट है? फटाफट आपको कमेंट करना है। चलिए इसका 1 नंबर आपका जो है कि सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देख लेते हैं। तदरीसी मुहर्रिकात में सबसे अहम मुहर्रिक है कौन सा आपका? आमदगी है कि शेर खारगी है या फिर रहबरी है या तख्ता स्याह है? कौन सा है भाई? आपको बतानी है। तो दोस्तों 10 नंबर का जो है ना आपका 1 नंबर सही हो जाएगा, यानी आमदगी। ये जो तदरीस मुहर्रिकात में सबसे अहम मुहर्रिक कौन है भाई? आमदगी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है कि 11 को देख लेते हैं और अच्छी तरीके से उन्हें भी समझ लेते हैं। कह रहा है तालीमी निज़ाम की बुनियाद किस पर है? तालीमी निज़ाम की बुनियाद किस पर है? ये तालीमी का जो निज़ाम है ना वो किस पर बुनियाद है, किस पर जो कि ठहरा हुआ है? मुअल्लिम पर, कि स्कूल पर, या निसाब में, या तालिब इल्म में? किस पे ये है? तो आपको शायद इसका तो जवाब आता ही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है कि 4 ही सही है, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्यों भाई? तालीम का निसाब तो पूरा स्टूडेंट पर यानी तालिब इल्म पर जो है कि पूरा बुनियाद है उस पर। तालीमी निज़ाम की बुनियाद किस पर होगा? तालिब इल्म पर ही तो होगा, ठीक है। इसीलिए आपका जो है कि 11 नंबर सही हो जाएगा। वह मुदर्रिस सबसे ज़्यादा अहम समझाता है उसे क्या कहते हैं? नंबर 1 में है जो जमाअत में नज़म कायम रखे या जो तलबा में सलाहियत बढ़ाता जाए, या फिर आपका जो जमाअत में हंसी मजाक करके तलबा को खुश रखे, या फिर चौथा में देख लीजिए कि जो तलबा को मेहनत से इल्म सिखाने के फितरी तौर पर तैयार करे। तो भाई मुदर्रिस वह सबसे ज़्यादा अहम समझाता है, उसमें क्या हो जो सबसे ज़्यादा अहम समझाता है वो कौन सा होगा? चौथा ही तो सही होगा, जो तलबा को मेहनत करके इल्म हासिल करने का फितरी तौर पर तैयार करे, यही तो आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं फटाफट में। कह रहा है आप अपने क्लास के तलबा में नज़म व ज़ब्त का जज्बा पैदा करने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन में है नज़म व ज़ब्त के पाबंद तलबा को इनाम देंगे, या फिर आप ख़ुद ही दर्स की पाबंदी करेंगे, या फिर तलबा से उस पर मजमून लिखने को कहेंगे, या फिर आप जो है कि कह लीजिए नज़म व ज़ब्त पर ज़्यादा से ज़्यादा तकरीरें करेंगे। कौन सा होगा सही? तो दोस्तों इसका जो है ना 1 नंबर ही आपका सही हो जाएगा। नज़्म ज़ब्त के पाबंद तलबा को इनाम देंगे, ठीक है। क्योंकि भाई आप अपने क्लास के तलबा में नज़्म ज़ब्त का जज्बा पैदा करने क्या देंगे? उन्हें इनाम देंगे, क्योंकि अगर इनाम देंगे तभी तो उसका जज्बा बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर आपको 13 सही हो जाएगा। ये फटाफट में देख लेते हैं तख्ता सियाह क्या है 14 नंबर में बसरी मुआवन शे, या फिर आप कह लीजिए समई मुआवन शे, या फिर बसरी व समई मुआवन शे, या फिर मंदर बला में से कोई नहीं। कौन सा सही होगा भाई? तो इसका जो है कि 14 नंबर का आपका 1 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। बसरी व मुआवन शे। चलिए आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़्यादा से प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, और इन्हें जितना भी मैं कराया हूँ आप लोगों को तैयारी कराया हूँ अभी 15 को, इसका जो है कि आप लोग जो है कि ज़रूर इन्हें याद कर लेंगे। ऐसे सवाल ही आते हैं, ऐसे ही सवाल जो है कि सीटेट में पूछे जाते हैं। आइए 15 नंबर देख लेते हैं। मुशायरा की अफादियत क्या है? मुशायरे की अफादियत क्या है? तो उसका तलबा में अदबी ज़ौक़ पैदा करना, या फिर तलबा में ज़बान की तमीज़ पैदा करना, या ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा करना, या फिर मंदरज में से कोई नहीं। कौन सा इसमें सही होगा दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे अगर आपको पता है तो देखिए इसका 1 नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी तलबा में अदबी ज़ौक़ पैदा करना। मुशायरे की अफादियत क्या, फ़ायदे क्या है उनके? तो तलबा में अदबी ज़ौक़ पैदा करना, ठीक है। बाकी ये तो 3 रॉन्ग हो रहा है आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंस वीवीआई इंपॉर्टेंस था जो मैं आप लोगों से शेयर करना मुनासिब समझा हूँ। अगर आप लोग वाकई में सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग मिस नहीं करेंगे और इस वीडियो को पूरा जो है याद कर लेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में लाइक करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।